प्रेमानंद जी महाराज, सपने में मरे हुए संबंधी आते हैं, इसका क्या अर्थ है? राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान में। कृपया करके मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम इसी प्रकार से आपको धार्मिक और ज्योतिष से जुड़ी रोचक बातें, जानकारियाँ एवं ज्योतिषीय टिप्स साझा करते रहें। तो चलिए मित्रों, आज हम जानते हैं कि सपने में मरे हुए संबंधी आते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। प्रेमानंद जी महाराज के शब्दों में, एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा कि मेरे सपने में मेरे मरे हुए सगे संबंधी आते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ। इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज जी ने कहा कि सपने 3 प्रकार के होते हैं। पहला वो सपना जिनसे हमारा मानसिक संबंध रहा है। दूसरा वो कहते हैं कि बिना किसी कारण के जो कल्पनात्मक उनके दृश्यों का स्थिर करना। एक होता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा स्वप्न आता है। दूसरा होता है कल्पनात्मक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, ऐसा सपना आना जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तीसरा सपना होता है भागवतिक स्वप्न। महाराज जी कहते हैं कि एक होता है भागवतिक स्वप्न, किसी महापुरुष का आगमन होना, यह सत्य के अंतर्गत आता है। महाराज जी ने आगे कहा कि यह मन बहुत से संस्कारों और संबंधियों से जुड़ा है। अब देखें कि कितने स्वप्न आते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही यह परिवार के सगे संबंधियों का आना, उससे सुख और दुख का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यह है कि जीवित अवस्था में उनके कर्तव्य का उनके साथ पालन किया कि नहीं। अगर किया तो धन्य है और अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए। उनके प्रति नाम जप करना, उनके प्रति दान पुण्य करके उनको हम सुख प्रदान कर सकते हैं, जैसे पिता है या पितामह है। महाराज जी ने आगे कहा कि हम यहाँ से जो भी दान पुण्य करेंगे, जो भी अनुष्ठान कराएंगे, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा विधान है। इसलिए परिवार में चाहा जाता है कि कोई हमारा हो जो कम से कम हमें दान कर सके, पानी दान कर सके, अन्न दान कर सके। तो चलिए मित्रों, आज हमने जाना कि मृतक सगे संबंधियों का स्वप्न में आने का क्या मतलब होता है प्रेमानंद जी के शब्दों में। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।